Hello friends, I am Rujula Jagtap and welcome to Mera Study Time. So in this video, we shall learn about the concepts of chapter number 3 which is circle. Now see, circle के बारे में जब हम बात करते हैं, so what do we know? It's a very simple geometric figure और shape. बहुत पहले से यानी बचपन से हम इस फिगर से familiar है, okay? और अब जैसे आगे आगे बढ़ते हुए हम 10th स्टैंडर्ड में आए हैं, सर्कल से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉपर्टीज़, वेरियस कंसेप्ट्स इनके बारे में हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं. डे टू डे लाइफ में आपको आपके सराउंडिंग्स में ऐसे बहुत सी ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे जो सर्कुलर शेप में होते हैं. सो इन शॉर्ट मैंने जैसे मेंशन किया, एक बहुत ही सिंपल शेप है, ये ज्योमेट्रिक फिगर है, एक सर्कल. बट जब आप टेक्स्ट बुक में देखते हैं तो इस साल हम कुछ इसी फिगर से रिलेटेड कंसेप्ट्स के बारे में खुद को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं. नाउ एज वी बिगिन, इस वीडियो में हम कुछ बेसिक्स कवर करेंगे एंड उसी के साथ कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे. इसमें से कई टर्म्स आपको पहले से मालूम हैं क्योंकि हमने लोअर स्टैंडर्ड्स में इनके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है. सो स्टार्टिंग विद द थ्री टाइप्स ऑफ सर्कल्स विच कम अंडर सम बेसिक्स दैट वी आर गोइंग टू लर्न: कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स और इंटरसेक्टिंग सर्कल्स. तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स. सो वेरी सिंपल, ऐसे कोई भी दो सर्कल्स जो इक्वल हो, जिनका रेडियस इक्वल हो एंड अकॉर्डिंगली डायमीटर भी इक्वल हो, उन्हें कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स कहते हैं. फिर चलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स पे. अब यहाँ पे दो सर्कल्स जिनका रेडियस अलग अलग हो, डिफरेंट हो, पर सेंटर सेम हो, तो ऐसे ये सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहलाते हैं. मूविंग अहेड, लेट्स टॉक अबाउट इंटरसेक्टिंग सर्कल्स. तो यहाँ पे कोई भी दो सर्कल्स जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हो, यानी एक दूसरे को कट करते हो या एक दूसरे से मिलते हो दो पॉइंट्स पे. सो अगर आप यहाँ पे इस फिगर में देखेंगे तो ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे को पॉइंट ए और पॉइंट बी पे कट कर रहे हैं या इंटरसेक्ट कर रहे हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम टर्म्स. सो यहाँ पे हम एकदम सिंपल वंस से शुरू करेंगे. सेंटर ऑफ द सर्कल आप पहले से जानते हैं. उसके बाद कॉर्ड. कॉर्ड बेसिकली सर्कल के कोई भी दो एंड्स को टच करने वाला एक सेगमेंट होता है जो सर्कल के अंदर होता है, विच इज़ इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल. और एक नोट है यहाँ पे, कॉर्ड नेवर पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल. फिर बात करते हैं डायामीटर की, जिसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल भी कहा जाता है और ये रेडियस का हमेशा डबल कहलाता है. डायामीटर पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल. और फिर बात करते हैं रेडियस. सो रेडियस इज बेसिकली जो हमारा सर्कल है उसका जो बॉर्डर है, या फिर आप उसे आउटलाइन कह सकते हैं, वहाँ से लेकर तो सेंटर तक जो डिस्टेंस होता है उसे हम रेडियस कहते हैं और रेडियस हमेशा डायमीटर का हाफ होता है. सो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं. उसके बाद हमारे पास डिस्कस करने के लिए एक छोटा सा पार्ट आता है. सो दिस इज़ बेसिकली अ थ्योरम जो आपने 8th या 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ा है. सो आप जब भी सर्कल के सेंटर से कॉर्ड तक एक परपेंडिकुलर सेगमेंट यानी बेस से 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ऐसा स्ट्रेट लाइन कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो वो स्ट्रेट लाइन या ये परपेंडिकुलर सेगमेंट कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, यानी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. सो फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे डी जो है ये सेंटर ऑफ द सर्कल है और डी बी ये परपेंडिकुलर सेगमेंट है, सो ये ए सी कॉर्ड को ए बी और बी सी ऐसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. अब आगे जिस टर्म्स के बारे में हम बात करने वाले हैं वो पूरी तरह आपके लिए नए हैं. ओके, सीकेंट, टैंजेंट, उसके बाद कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स एंड साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल. इसमें भी टैंजेंट आपने 9th स्टैंडर्ड या अगेन 8th स्टैंडर्ड में इसके बारे में छोटे छोटे कंसेप्ट्स पढ़े होंगे. सो आई थिंक यू माइट बी नोइंग द बेसिक्स. पर हम स्टार्ट करते हैं सीकेंट से. सो सीकेंट बेसिकली एक ऐसा लाइन होता है जो कोई भी सर्कल को दो पॉइंट्स पे टच करता है या इंटरसेक्ट करता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल जो आपके पास यहाँ पे सामने फिगर है, एक सर्कल है, उसका हमने एक सेंटर बनाया है और यहाँ पे आपको जो लाइन दिख रहा है, लाइन एल, वो इस सर्कल को पॉइंट ए और पॉइंट बी पे टच कर रहा है यानी इंटरसेक्ट कर रहा है. सो रिमेंबर व्हाट इज अ सीकेंट? अ लाइन दैट टचेस अ सर्कल एट 2 पॉइंट्स. मूविंग अहेड टू टैंजेंट. टैंजेंट एक ऐसा लाइन होता है जो एक सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है. और आप जब भी एक टैंजेंट सर्कल के आउटलाइन पे कोई भी पोजीशन पे ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा उसकी रेडियस के साथ एक 90 डिग्री एंगल बनाएगा, उसी का मतलब होता है टैंजेंट. अपार्ट फ्रॉम मैथ्स, इन केस आपको अगर रिकलेक्ट करना है कि टैंजेंट ये वर्ड आपने और कहाँ पढ़ा होगा, सो यस, साइंस 1 यानी फिजिक्स में 9th स्टैंडर्ड में आपने टैंजेंशियल डायरेक्शन इसके बारे में सुना होगा. टेक्स्ट बुक में ये मेंशन किया गया है कि आप जब भी कोई ऑब्जेक्ट को एक सर्कुलर मोशन में रोटेट करते हैं और उसे उसके एक पॉइंट के बाद छोड़ देते हैं तो वो उस सर्कुलर मोशन से बाहर जाते वक्त एक टैंजेंशियल डायरेक्शन में बाहर जाता है. सो इट बेसिकली मेक्स अ 90 डिग्री एंगल. उसके बाद डिस्कस करते हैं कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स. अब कॉन्साइक्लिक इसका मतलब होता है कुछ ऐसा जो एक ही सर्कल पे लाई करता हो. सो बेसिकली कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स यानी ऐसे पॉइंट्स जो एक ही सर्कल पे बनाए गए हैं या फिर पॉइंट्स दैट लाई ऑन द सेम सर्कल. अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स. अब उसी से रिलेटेड एक अगला पार्ट है जो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है. क्वाड्रिलैटरल यानी आपको मालूम है, अ ज्योमेट्रिक फिगर हैविंग 4 और मोर साइड्स इज नोन टू बी अ क्वाड्रिलैटरल. सो साइक्लिक यानी अगेन सर्कल.
अब अगर आप जो कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स है आपके सामने ये फिगर बनाया गया है, अगर हम इन पॉइंट्स को जॉइन करें यानी इनके बीच लाइंस बनाएं तो आपका बन जाता है एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। सो बेसिकली एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसके सारी वर्टाइसेस यानी बेसिकली कॉर्नर पॉइंट्स जो एक ही सर्कल पे बनाए गए हो यानी सेम सर्कल पे बनाए गए हो, तो ऐसे क्वाड्रिलैटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल कहते हैं। सो वी हैव अ सिंपल डेफिनेशन फॉर इट, अ क्वाड्रिलैटरल हुज ऑल द वर्टाइसेस लाई ऑन द सेम सर्कल। एक बस आपको छोटी सी बात बताना चाहूँगी कि आपको ये डेफिनेशंस एग्जाम में पूछने नहीं वाले, पर आपको समझना है कि ये टर्म्स का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, और अगर आप ये समझ सकते हैं तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। वेल, दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई होप कि इस वीडियो में हमने अलग अलग टर्म्स के बारे में जो भी डिस्कस किया वो आपको समझ आया होगा। और थ्रू आउट द चैप्टर्स अगर आपको सम्स सॉल्व करने हैं और वो सम्स ऐसे टर्म्स पर और बेसिक इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड है तो आप उन्हें ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। सो थैंक यू एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।